So welcome guys to my YouTube channel. I Indrapreet Singh, all India rank 5 in CDS IMA, welcomes you to my YouTube channel for the beautiful topic reflection point concept. देखो इसका कंसेप्ट हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ये कंसेप्ट ना CGI में बहुत ज़्यादा काम करता है, मतलब इतना ज़्यादा काम करता है कि मतलब जो हार्डेस्ट शिफ्ट होगी ना, कि जिस शिफ्ट को सब लोग हार्ड बोल रहे होंगे ना कि यार ये शिफ्ट हार्ड थी, उस शिफ्ट में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये टॉपिक, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन उस हार्ड शिफ्ट में पक्का मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम इसी को सीखेंगे कि रिफ्लेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे किसी भी उसका पॉइंट का। मान लो कि हमें एक पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है, ठीक है, ये 1 है। x1 y1 दिया हुआ है किसी x इज इक्वल्स टू a या फिर y इज इक्वल्स टू b लाइन। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन। ये भी क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हमें कोई पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है, इन द क्वेश्चन ये पॉइंट हमें गिवन है। इस पॉइंट के अलोंग, इसी के अलोंग हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्शन पॉइंट निकालना है। रिफ्लेक्शन पॉइंट में क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें दी रहेंगी, क्या? एक पॉइंट दिया रहेगा और एक कोई भी लाइन की इक्वेशन दी रहेगी। आगे हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमें एक पॉइंट अज्यूम करना है। देखो ये तो भी पहला पेज जो मैं समझा रहा हूँ आपको, बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। सेकंड में आप सीधा सीधा सोल्व करते चले जाओगे। इसमें क्या है कि सबसे पहले आप, और शॉर्टकट भी यहीं पे एक बता दूंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मान लो कि आपने सबसे पहले अज्यूम करना है कि x2 y2 क्या है? इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। x2 y2 क्या है? इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। देखो मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? मान लो दो पॉइंट है हमारे पास A B C D, तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट हम निकालते हैं A प्लस C/2 B प्लस D/2, ऐसे हम निकाल लेते हैं इसका मिड पॉइंट। तो अभी इसको हमने अज्यूम कर लिया है मिड पॉइंट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन पॉइंट अभी एक, ये हमने मिड पॉइंट, इसे मिटा देता हूँ मैं। ये मिड पॉइंट अज्यूम किया, तो रिफ्लेक्शन पॉइंट हम अज्यूम करेंगे, रिफ्लेक्शन पॉइंट को PQ मान लेते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन पॉइंट को PQ मान लेते हैं। अभी मिड पॉइंट किस चीज़ का है? मिड पॉइंट इन दोनों का है, जिसका रिफ्लेक्शन पॉइंट निकालना है और जो रिफ्लेक्शन पॉइंट हमने एज्यूम किया है उसका मिड पॉइंट हमने ये मान लिया x2 y2। एक काम करते हैं यार, रुको, इसको मिड पॉइंट नहीं लेते, इसको लेते हैं हम रिफ्लेक्शन पॉइंट। ये क्या है हमारा? रिफ्लेक्शन पॉइंट। ये हमारा रिफ्लेक्शन पॉइंट है, ये हमारा मिड पॉइंट है। PQ क्या है? हमारा मिड पॉइंट। रिफ्लेक्शन पॉइंट हमारा x2 y2 है। अभी P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2/2 और Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2/2। बिकॉज मिड पॉइंट का आपको बताया कैसे निकलता है, ठीक है। ये से आप निकाल लोगे, ठीक है। अभी अगर हम x इज इक्वल्स टू a लाइन हमें गिवन है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू, अगर x गिवन है ना, तो x वाले कोऑर्डिनेट को इक्वेट करवा देंगे a से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फिर रिफ्लेक्शन पॉइंट 4x निकल आएगा। अगर y वाली लाइन गिवन है तो हम y वाले को जो है, इसको y वाले को इक्वेट करा देंगे y किसके इक्वल गिवन है? b, ठीक है। और ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर x गिवन है, x इज गिवन, देन y remains same and vice versa। अब इसको समझते हैं। इसको कैसे समझेंगे? मान लो कि आपको x इज इक्वल्स टू a लाइन गिवन है, इसके अलोंग आपने रिफ्लेक्शन पॉइंट निकालना है, ये आपको पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो जो y1 वाला है ना, ये रिफ्लेक्शन पॉइंट में एज इट इज़ आ जाएगा।
सिर्फ हम x को निकालेंगे, y1 सेम टू सेम आ जाएगा, बिकॉज हमें इक्वेशन जो गिवन थी वो x की गिवन थी, सिर्फ x में चेंज आएगा। ऐसे याद रख सकते हैं, जिस लाइन की इक्वेशन गिवन है, मतलब अगर x एक्सिस के लॉन्ग लाइन गिवन है, x इज इक्वल्स टू a, तो x चेंज होगा, y एज इट इज़ रिफ्लेक्शन पॉइंट में आ जाएगा। अगर हमें y इज इक्वल्स टू b गिवन है, y इज इक्वल्स टू b गिवन है, तो y वाला चेंज हो जाएगा, फिर रिफ्लेक्शन पॉइंट में x एज इट इज़ आएगा और y वाला चेंज होगा, x पूरा सेम आएगा और y, क्योंकि हमें y की इक्वेशन गिवन है इसलिए y वाला चेंज होकर आएगा, y को हम फाइंड करेंगे। ये था मोटा मोटा इसका बेसिक। अभी हम चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पे। चल जा, ये पहला पॉइंट गिवन है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया आपको सीधा जाना है लाइन पे, कि लाइन की इक्वेशन कौन सी गिवन है, x की इक्वेशन गिवन है, मतलब जो x है ना उसमें चेंज आएगा, y तो हमारा सीधा सीधा आएगा 3 ही, x को हमने निकालना है, y 3 है तो मतलब ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया। हमें इन दो ऑप्शंस में से देखना है कौन सा ऑप्शन सही होता है। y तो सीधा सीधा आ जाएगा, फिर से रिपीट कर देता हूँ क्यों y सीधा सीधा आ गया, बिकॉज इक्वेशन हमें x की गिवन है। ये है शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको y को भी फाइंड करना है ना, तो उसके लिए हम जाते हैं, एक पेज ले लेते हैं, रुको ज़रा, थोड़ा सा बेसिक इसका भी देख लो। y के लिए पता क्या करते हैं, y के लिए हम स्लोप लेते हैं। स्लोप का फॉर्मूला पता है हमें, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये स्लोप किसकी लेती हैं, लाइन, जो लाइन हमें गिवन है ना, गिवन लाइन परपेंडिकुलर, गिवन लाइन के जो परपेंडिकुलर है ना उसकी स्लोप लेते हैं, और जो परपेंडिकुलर की स्लोप होती है वो होती है 0, ठीक है। तो क्योंकि जो लाइन ले रहे हैं हम सीधा एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, तो स्लोप हो जाएगी 0, ठीक है। तो इसको जब हम y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करेंगे तो ये जाएगा, ये भी यहाँ पे जाके 0, y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या खुल गया, कैमरा खुल गया था दोस्तों, सॉरी, किसी ने शक्ल ना देखी हो मेरी। y2 इज इक्वल्स टू y1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे होगा कि क्यों हम y को सेम रख रहे हैं फॉर x एक्सिस, बिकॉज फॉर x एक्सिस जो स्लोप है वो 0 हो जा रही है, ठीक है। ऐसे जो अगर किसी भी लाइन की एक चीज़ और बता देता हूँ, कन्फ्यूजन मत होना। ऐसे अगर मानो कि कोई लाइन है, उसकी स्लोप हमें a गिवन है, और उसके परपेंडिकुलर की अगर स्लोप चाहिए होगी तो -1/a हो जाएगी। ये अलग कंसेप्ट है, ठीक है, ये भी काम आ सकता है, पर ये वाला अलग कंसेप्ट है। फॉर रिफ्लेक्टेड पॉइंट स्लोप को लिया जाता है 0। अभी क्वेश्चन देखते हैं कि अभी पता लग गया कि इक्वेशन हमें, जो लाइन की इक्वेशन है x की गिवन है, इसलिए y हमारा सेम रह गया पूरा, y को हमने इसलिए सेम रखा है। अभी x निकालते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या गिवन है हमें, -1,3। आप मान लो कि जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट आएगा वो आएगा x, y। अभी इनका निकालो मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, -1 + x/2, 3 + y/2। इससे हमें कोई लेना देनी है, हम सिर्फ इसी में डील करेंगे बिकॉज y हमारा सेम रह रहा है, ठीक है। अभी इसको उठा के तुम इक्वेट कर दो जो इक्वेशन तुम्हें लाइन की गिवन है, ठीक है। -1 + x/2 इज इक्वल्स टू 4, ये यहाँ जाएगा। -1 + x इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 9। ये कहीं तो गलत हो जा रहा है, थोड़ा सा वेट करो, ये -4 है यार, ये थोड़ा सा सॉरी, देखने में गलती लगी मेरे को, मैं इसे मिटा देता हूँ। x इज इक्वल्स टू -4 है, ये आएगा यहाँ पे -8, ये गलत है। ये यहाँ जाएगा, फिर ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -8 + 1, x इज इक्वल्स टू -7। तो ये हमारा आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अभी मैं होपफुली समझ सकता हूँ कि मैंने सही समझाया है, अपना बेस्ट किया है, मैंने बेस्ट देने की कोशिश करी है कि आपको समझ आएगा। और ये वीडियो आपको डेफिनेटली यार, मतलब जो हम मानते हैं ना कि SSC CGL प्री में हार्ड शिफ्ट थी मेरी, वो सब चीज़ें, फिर मतलब ये क्वेश्चन ही हार्ड बनाते हैं, बिकॉज ये नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है कि बस एक एलिगेशन लगाया और हमारा आंसर आ गया, वैसा क्वेश्चन नहीं है, इसमें अलग से पढ़ना पड़ता है। तो ये मतलब ये 3 क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है यार, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा रिफ्लेक्शन पॉइंट के लिए, डेफिनेटली। और अगर ये वीडियो आपको 1% भी हेल्प कर रही है ना यार, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ यार, प्लीज़।
ठीक है, रिफ्लेक्शन पॉइंट देखते हैं अब 1,2 के को अलोंग निकालना है हमें। लाइन गिवन है y इज इक्वल टू 3, y की लाइन गिवन है, मतलब y में चेंज आएगा, x रहेगा सेम। x क्या रहेगा हमारा सेम, ये x है ये y है, तो x हमारा सेम रहेगा 1 ही। अभी निकालते हैं। सबसे पहले हमें पॉइंट क्या गिवन है 1,2। आप मान लो कि इसके अलोंग जो रिफ्लेक्शन पॉइंट आएगा वो आएगा x, y। अभी इसके अलोंग आप मिड पॉइंट निकाल लो, 1 + x/2, 2 + y/2। x से हमें कोई लेना देना नहीं है बिकॉज वो सेम रह रहा है, हमें लेना देना है सिर्फ y वाले से। y इज इक्वल टू 3 किया हुआ, तो हम यहाँ पे भी इज इक्वल टू 3 कर देंगे। 2 + y/2 इज इक्वल टू 3, 2 + y इज इक्वल टू 3 × 6, y इज इक्वल टू 4। तो हमारा आंसर आ गया 1,4। और ये क्वेश्चन PYQ का है, PYQ, ये हमारा PYQ क्वेश्चन है। ये आप मतलब देख सकते हैं, इसका आ रखा है प्री में, जब आप मॉक वगैरह दोगे तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिल जाएगा। इसका आंसर 1,4 है। दोस्तों चलो अभी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी हमारा CGL प्री PYQ ही है। ठीक है, रिफ्लेक्शन पॉइंट फॉर 4,-3 फॉर y इज इक्वल टू -2। y की इक्वेशन गिवन है, मतलब y में चेंज होगा, x हमारा सेम रहेगा। ये चीज़ तो अब तक समझ आ गई होगी। पॉइंट गिवन कौन सा है 4,-3। मान लेते हैं कि इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट x, y है। इसका मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, 4 + x/2, -3 + y/2। अभी x तो सेम रहेगा, x को मना कर दो कि तेरे को हम डील नहीं करेंगे, सीधा हम चलेंगे y पे। y इज इक्वल टू किया है -2, तो -3 + y/2 इज इक्वल टू -2, -3 + y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4 + 3 इज इक्वल टू -1। तो y हमारा आ गया -1, तो इसका आंसर आया है 4,-1। So hopefully guys this video helps you a lot. If it helps you even 1%, please subscribe. This will motivate me to upload more videos for you guys. Please subscribe the channel and do some support, share it, like it, everything you want to do. Please subscribe. Thank you so much. Up more beautiful videos just coming.